हाय गाइस, इस वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, ऑब्वियसली हमारा प्लांट जो होता है उसको अगर उसको सही से फंक्शन करे, जैसे हमारे ह्यूमंस को, मतलब हम लोगों को, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम लोग जैसे बैलेंस डाइट खाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम लोग खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे, हम लोग को अलग तरीके का डिफिशियंसी हो जाएगा। जैसे सोचिए, आयरन अगर हम लोग नहीं लेते हैं ठीक से तो हम लोग को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है ना। तो उसमें हम लोग को मतलब चक्कर वक्कर आने लगते हैं अगर हम अचानक से उठ जाएंगे। इस तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऑब्वियसली वो भी लिविंग बींग्स है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पहली बात। ओके, सो देखिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ओके, दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। अब देखिए, इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली हम लोग भी तो न्यूट्रिएंट्स कहीं से लेते हैं ना। जैसे अगर सोचिए कि हम लोग फ्रूट्स लेते हैं ताकि हम लोग को मतलब सारा विटामिन मिनरल सब मिलता रहे। वैसे ये जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक, मतलब इनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होता है जो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। ओके, और उसको यूज करते हैं, मतलब आसपास से सराउंडिंग से वो लेते हैं उसको, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स भी देते हैं ऐसे आर्टिफिशियली, और उसको यूटिलाइज करते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर बिल्ड करने के लिए। मतलब जो हमारा प्लांट होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बिल्ड करने के लिए वो यूज करते हैं उससे। ओके, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स और उनके सोर्सेस। ओके, तो हवा किस चीज का सोर्स है? देखिए, ऑक्सीजन का सोर्स तो हमारे लिए भी है, प्लांट के लिए कार्बन। कार्बन ही तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। और पानी से हाइड्रोजन मिलता है, पानी H2 होता है, H2+O2, तो हाइड्रोजन मिलता है। सॉइल से, सॉइल देखिए, हम लोग वैसे भी आपको पता होगा ना, हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आपने गार्डनिंग किया होगा तो आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है। ओके, तो सॉइल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मिलता है, ठीक है। और आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। अभी हम लोग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, तो वो वही चीज है। अब देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि मैक्रो मतलब ज्यादा ना, मैक्रो, माइक्रो, अगर माइक्रो हो तो छोटा, कम। ओके, मैक्रो मतलब ज्यादा। तो ये वो एसेंशियल, तो देखिए एसेंशियल मतलब इनको जरूरत है, मतलब हमको देना पड़ेगा, इन प्लांट्स को चाहिए ये। They are those essential elements which are prepared in plants in easily detective, sorry not prepared, which are present in plant, मतलब वो उस प्लांट में होते हैं, हमारे जो प्लांट है उसमें होते हैं इन इजीली डिटेक्टेबल क्वांटिटीज, मतलब आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और कितना होते हैं? मोर देन 1 ppm ऑफ प्लांट बॉडी। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में अब आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि 10⁻⁶ पार्ट्स होता है, आप सीख लेंगे। अभी आपको बस ये याद कर लेना है दैट कितने प्रेजेंट है, मोर देन 1 ppm, मैक्रो मतलब ज्यादा, मोर देन 1 ppm ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब सोचिए कि एक पार्ट पर मिलियन या 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब, अब सोचिए कि प्लांट है, आप हम लोग उसका ड्राई वेट लेते हैं ना, तो ड्राई वेट मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसका ड्राई वेट। उस ड्राई वेट का सोचिए कि अगर सोचिए कि पर ग्राम, मतलब पर ग्राम में 1 मिलीग्राम होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मतलब 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम होना चाहिए, पर ग्राम 1 मिलीग्राम होना चाहिए उस न्यूट्रिएंट का, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप ये भी लिख सकते हैं मोर देन 1 ppm ऑफ प्लांट बॉडी, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे। अब बात है कि ये लोग होते कौन से, आपको देखिए ये याद करना पड़ेगा ना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक तो आप पूरा अच्छे से याद रखिए ताकि दूसरा वाला आप समझ जाए कि आपको याद तो रहेगा, ऐसा नहीं कि आप यही भूल जाएंगे कि सारा ही भूल जाएंगे। आपको बस ये कंफ्यूजन होता है कि मैक्रो कौन माइक्रो कौन। तो आप देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। पहले आप करिएगा PCM। पीसीएम हमारा स्ट्रीम होता है, बहुत हम लोग आप लोग 11th 12th में चूज करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हुआ। अब एम के बाद क्या होता है? MnOP, Mn तो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक फॉस्फोरस, एक सल्फर याद रखिए, ठीक है। चलिए, पोटेशियम फॉस्फोरस में भी कंफ्यूज हो गए तो, पर आपको ये याद रखना है कि P मतलब पोटेशियम, ठीक है। अब ये देखिए KNA वो अलग बात है, आप ऐसे याद कर लीजिए ना, ये याद करने का तरीका है PCMN, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मैक्रो है हमारे। बस मैक्रो अगर याद हो गया तो पूरा एक बार भी पढ़ेंगे तो माइक्रो तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। अब मैक्रो का क्या होता है इंपॉर्टेंस, देखिए ये क्या करते हैं, लेते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए इनका काम है, और डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब ये पोटेंशियल है जो रिस्पॉन्सिबल ऑस्मोसिस के लिए, ऑस्मोसिस पढ़ा है हमने उसके लिए। अभी यहाँ पे आपको इसका जानने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं डेफिनेशन, आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी जितना इतना ही जरूरत है आपको। ओके, कि आप लिख दे इंपॉर्टेंस, तो आप लिख देंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। फाइन। अब माइक्रो, तो ये वो एसेंशियल एलिमेंट, देखो एसेंशियल एलिमेंट तो दोनों है,
विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में होते हैं, माइक्रो मतलब कम। ओके ये था इजीली डिटेक्टेबल, मतलब बोलना चाहता है कि थोड़ा सा ज्यादा है। ओके इजीली मतलब डिटेक्ट हो जाएगा, ये कम होगा। सो दिस इज लेस देन 1 ppm। ओके ये लेस देन 1 ppm था पार्ट्स पर मिलियन, ये था मोर देन 1 ppm। ओके और लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, मतलब उस प्लांट का ड्राई वेट आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या है इंपॉर्टेंस एंजाइम्स के फंक्शनिंग में। ओके एंजाइम्स हमारे होते हैं कैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक तरह से। आप हमारे ह्यूमंस, हम लोग में भी तो कितने सारे एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट, वैसे प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है इसको भी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके तो उसके अच्छे से फंक्शनिंग के लिए ना एंजाइम्स देखिए सही से नहीं काम करेगा ना तो कोई भी चीज की फंक्शनिंग होगी नहीं। आप देखेंगे कि प्लांट में कुछ अजीब सा हो गया है और मतलब फूल खराब हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, एंजाइम्स अगर सही से नहीं काम करेंगे तो कुछ सही से नहीं होगा। ऐसे ह्यूमन में भी होता है, एंजाइम्स खराब हो गए या गड़बड़ अगर काम कर रहे हैं तो आपको फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगेगा। ओके तो अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज बाय लैक ऑफ दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ये क्लोरोसिस आपको पता होगा, आप बहुत पत्तियां देखेंगे ना पीला हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा मनी प्लांट का लीफ है, आप देखिए ये प्लांट है इसी का लीफ है, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रीन लीव्स है यहाँ पे, इसमें से थोड़ा सा देखिए येलोइंग है, पर ये देखिए ना ये टूट गया है खराब होके। ओके ये सब डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्लोरोसिस की वजह से। आप देख सकते हैं ये वाला पत्ती भी देखिए थोड़ा सा पीला हो जा रहा है, आप देख रहे हैं ये सब डेफिशिएंसी है क्लोरोसिस। सो एक हमारा क्लोरोसिस हो गया, येलोइंग ऑफ लीव्स कैन बी सीन एंड दे डाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि वो लीफ जो हमने दिखाया वो अब मर चुका है, ऐसा नहीं कि हमने तोड़ के दिखाया आपको, हम जब उसको छुआ ना वो खुद ही टूट टूट गया। आप देख सकते हैं ये एकदम मतलब खराब हो चुका है लीफ, खुद ही ये टूट गया देखिए। ओके तो ये क्लोरोसिस हो गया इधर। अब क्या होता है ये डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है। ओके अगर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हमारा हो जाए, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है, तो क्लोरोसिस हो जाता है। और सोचिए अगर फास्फोरस का डेफिशिएंसी है, वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो क्या होता है मैच्योरिटी डिलेड, मतलब मैच्योर नहीं हो पाएगा। आप देखिए ये अच्छे से फोकस करते हैं, मैच्योर नहीं हो पा रहा है लीफ। ओके मतलब देर से मैच्योर हो रहा है, जितने टाइम में मैच्योर होना था उतने टाइम पे नहीं हो जा रहा है। ओके तो एक और अगर सोचिए पोटेशियम का डेफिशिएंसी हो गया आपके लीफ में। ओके पोटेशियम मतलब ये वाला, तो क्या होता है स्पॉटिंग, मतलब आप सोचिए कि एजेस ऑफ लीफ, लीफ के एज में आपको क्या दिखेगा ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिखेगा। ओके और इसके अलावा क्या होता है हमारा जो स्टेम है, अगर सोचिए बोरॉन का डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा जो स्टेम है वो क्रैक हो सकता है। तो ये हमारे देखिए मैक्रो तो हमने याद कर लिए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है देखिए एक आयरन है, ठीक है कम क्वांटिटी में चाहिए, आयरन मैग्नीज बोरॉन। ठीक है बोरॉन से क्या होता है स्टेम क्रैक हो जाता है। ठीक है जिंक कॉपर मॉलिब्डेनम क्लोरीन। ओके आप 4-5 भी याद करेंगे, 4 याद रखेंगे सही है। आयरन याद रखिए, मैंगनीज याद रखिए, ओके बोरॉन रखिए, जिंक रखिए, जो आपको लगे कि आप इसको याद कर सकते हैं उसे रखिए, इसको लेकिन पूरा याद रखिए, क्योंकि अगर आगे चल के एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन आया ना तब उसको फटाक से अटेम्प्ट कर लेंगे कि आपको ये याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये तो दूसरा ही है माइक्रो है। ओके इस तरह से आपको याद करना है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके आप ये पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।